गौरव वल्लभ अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गौरव वल्लभ ने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पार्टी छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ ने एक्स पर ट्वीट कर कांग्रेस का हाले बयां किया था। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें वह खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो वह सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। गौरव वल्लभ यहां विनोद तावड़े और संजय मयूख जी के बीच में बैठे हुए बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में, जहां पर वहां बीजेपी का मेंबरशिप पत्र उनके हाथ में दिख रहा है और इसी के साथ वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज सुबह कांग्रेस का हाले बयां करते हुए और अपनी दिल की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि सनातन को ना मैं गाली दे सकता हूं और ना ही जो देश के लिए देश की माली हालत को ठीक कर रहे हैं या सुबह शाम देश के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, देश के लिए जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उनको मैं गाली दे सकता हूं, ये मेरे लिए बस मुमकिन नहीं है। वहीं दो शख्स हैं, एक जो पहले जमशेदपुर से कभी लड़ चुके हैं गौरव वल्लभ और दूसरे मुंबई में संजय निरुपम, जिनको कांग्रेस ने ही अब बाहर कर दिया है, एक्सपेल कर दिया है। संजय निरुपम के तीखे बयानों के बाद कांग्रेस का तीखा रुख, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उन्हें बर्खास्त कर दिया, वहीं गौरव वल्लभ ने कहा तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं ही तुम्हें त्याग रहा हूं। और आज सुबह कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। बड़े ही प्रखर वक्ता रहे हैं गौरव वल्लभ, कांग्रेस का पक्ष बढ़े बहुत स्ट्रांगली उन्होंने कई। कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि एक बहुत ही प्रखर वक्ता है गौरव वल्लभ, पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं, जमशेदपुर से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब ये कह रहे हैं कि वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना, सनातन को गाली देना ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। और कहीं ना कहीं ये भी कह दिया कि कांग्रेस आज दिशाहीन है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से गौरव वल्लभ ने ये बात कही है, देखिए गौरव वल्लभ की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन के बाद केंद्र सरकार को कांग्रेस की तरफ से घेरा जा रहा था, उसमें बहुत उभर के ये सामने आए थे। अगर कहें कि आर्थिक सलाहकार भी अगर इन्हें कहे तो कहना शायद गलत नहीं होगा। प्रोफाइल की अगर बात कर रहे हैं, एक्सलराई के प्रोफेसर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ रखते हैं इकोनॉमिक मामलों में अपनी। लेकिन आज जिस तरीके से इस्तीफा देते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि मैं वेल्थ क्रिएटर्स, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि आर्थिक मामलों में अच्छी समझ रखते हैं, तो उन्होंने कहा मैं वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ जो है गलत बयानी नहीं कर सकता, मैं सनातन धर्म के खिलाफ गलत नारेबाजी नहीं कर सकता और इसलिए दिशाहीन कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अब ये जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कल हमने देखा विजेंद्र सिंह ने इसी बीजेपी हेडक्वार्टर में आकर बीजेपी को ज्वाइन किया था और उनका कहना था कि कांग्रेस सोचे कि क्यों विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ी है। ऐसे में आज जब यहाँ पर गौरव वल्लभ आए हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि दिशाहीन हो चुकी है और वहां पर अब कोई पर्पस नहीं है। वो तमाम लोग जो वहां पर हैं उनके पास बात करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस को जो लोग छोड़ रहे हैं वो ज्यादातर इस वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में या उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से जिस तरीके से गौरव ने भी ये बात कही, दिशाहीन है। और लगातार जिस तरीके से हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि वो बात चाहे राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान की हो या जिस तरीके से कांग्रेस सपोर्टेड पार्टी जो सदर्न इंडिया की हैं वो हिंदू धर्म को लेकर कमेंट करती आई हैं, तो उसके भी कारण को उन्होंने बताते हुए ये कहा है कि हर बार सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोला जा सकता। वो लोग जो नौकरियां दे रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए नारेबाजी करना क्योंकि ये आपके एजेंडे में है, वो इनको नहीं भाता। और इसी वजह से बीजेपी हेडक्वार्टर में अभी गौरव वल्लभ जो है वो बीजेपी में। क्या ये एक सडन डेवलपमेंट है प्रियंका, या गौरव वल्लभ कई कुछ वक्त से ही नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में? क्या कुछ वक्त से ही उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया हो? देखिए जिस तरीके से लगातार आनंद मैं आपको बोल रही हूँ कि हम सब सीधी तरीके से केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं को जवाब देते थे और खास तौर पर जब इकोनॉमिक मामलों की बात होती थी, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही हो, डिमोनेटाइजेशन की बात की जा रही हो, उस बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे अपनी इसी अंदाजी की वजह से, जिस तरीके से वो बेबाक होकर अपनी राय को रखते थे। लेकिन जाहिर तौर पर जब आप किसी पार्टी में हैं तो आपकी अपनी भी इच्छाएं होंगी, अपनी मंशाएं होंगी, जिनको आप चाहते हैं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनको सुने, उस पर कुछ काम करे। और जब आप नाखुश होते हैं तो जाहिर तौर पर, वरना कोई जो इस पार्टी से शुरुआत से जुड़ा हो उसे छोड़ना किसी के लिए भी आसान फैसला नहीं हो सकता। पिछले 24 से 26 घंटों के अंदर कई सारे लोग छोड़ के चले गए हैं, कांग्रेस का से पल्ला झाड़ लिया है। और ये सडन एक्सोडस जो है ये अभी का प्रकरण नहीं है, काफी समय से चल रहा है। कांग्रेस के कई सारे अन्य प्रवक्ता हैं, जैसे टॉम वड़क्कन है, जयवीर शेरगिल हैं, जो सब कुछ साल पहले ही
अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहां विजेंद्र सिंह की बात हुई, फिर गौरव वल्लभ और संजय निरुपम। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक दिन में 2 बड़े झटके लगे। महाराष्ट्र में निष्कासन से नाराज संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पहले कांग्रेस ने उनको निकाला, फिर संजय निरुपम ने कहा लो मैं ही छोड़ रहा हूं। और फिर सनातन पर कांग्रेस के स्टैंड से नाराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस को गुड बाय कह दिया है। इससे पहले विजेंद्र सिंह, जिन्होंने बाय बाय कह के बीजेपी का हाथ थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़, संजय निरुपम का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, गौरव वल्लभ ने दिशाहीन बताकर छोड़ी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। संजय निरुपम ने निष्कासन के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी दिशाहीन बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। संजय निरुपम के इस्तीफे की वजह मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटना है। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग में ये सीट उद्धव गुट के खाते में गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इस फैसले से संजय निरुपम बेहद नाराज थे। पिछले दिन संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर बगावती तेवर भी दिखाए, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया और इसके बाद संजय निरुपम ने खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे लेटर में पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। गौरव वल्लभ का कहना है कि कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरव वल्लभ के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताया जा रहा है, जिसके बाद मुखरता से कांग्रेस का पक्ष रखने वाले गौरव वल्लभ ने दिशाहीन बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। गौरव वल्लभ के इस फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लिखा है कि एक सच्चा सनातनी कांग्रेस में नहीं रह सकता। हालांकि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। गौरव वल्लभ इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। प्रेस वार्ताएं करिए साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्तिपरक आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती।
और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा और मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने मेरी दिल की बात सारी लिख दी है, इससे ज्यादा ना तो मुझे किसी के व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करनी है। जो इश्यूज, जो दिल की बात थी वो मैंने कह दी, वो मैंने लिख दी। इसके आगे मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सामर्थ्य, मेरी समझ, मेरी सूझबूझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं कार्यरत रहूंगा, ऐसा गौरव वल्लभ कह रहे हैं। तो एक प्रखर कांग्रेस के प्रवक्ता